की बात हुई और एक भयंकर सवाल आपके सामने इंटीजर टाइप है देख, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन एग्जाम में तभी करना है अगर बाकी क्वेश्चन तुम्हें टफ लग रहे थे, तभी तुम्हें इस पे जाना है। बट क्योंकि हम कॉन्सेप्चुअल स्टडी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसलिए हम इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। अभी हो सकता है एग्जाम में आप इसे छोड़ देते, राइट। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, अल्फा एंड 1/अल्फा बार था भाई, ये था 1/अल्फा बार। ऐसा आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अच्छा, ध्यान से सुनना, बड़ा मजेदार चीज है। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर Z0 है, रेडियस 2 है, और ये एक सर्कल है जिसका सेंटर Z0 और रेडियस 4 है, और Z0 भी पॉइंट दिया है 1,1। ठीक है भाई साहब, तो एक सर्कल तो ये हो गया, इस पर लाई कर रहा है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। ध्यान से देखना भाई, बड़ा मजा आने वाला है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा ज्योमेट्री से सॉल्व करूंगा क्योंकि मुझे सर्कल्स दिख रहे हैं। मैं देख रहा था यूट्यूब पे लोगों ने इसमें अलग अलग अप्रोच लगाए हुए हैं, कॉन्जुगेट मॉड वॉड खोल के लगाए हुए हैं, बहुत लंबे लंबे अप्रोच। मैं आपको ज्योमेट्री से इसको हार्डली 30 सेकेंड्स में आप कर सकते थे, वो करके दिखाऊंगा। इधर देखो, तो पहला सर्कल है जिसका सेंटर Z0 है यानी 1,1 और उसका रेडियस 2 है, दूसरा 4 है। ठीक है, निकालना क्या है, 5 अल्फा स्क्वायर का मॉड। तो पहला सर्कल कुछ इस तरह का हो गया, x-1 होल स्क्वायर y-1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4। दूसरा हो गया, अगर मैं नॉर्मल ज्योमेट्री की बात करूं, इक्वल टू 16। ठीक है, ऐसा ही कुछ हो गया ना, स्क्वायर है ना, क्योंकि हाँ स्क्वायर है, क्योंकि इसलिए रेडियस का स्क्वायर 4 है। चलो ध्यान से देखेंगे अब इसे। अब मैं क्या बोल रहा हूं देख, अल्फा और 1/अल्फा बार जो है, तो ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, बड़े प्यारे हैं। कैसे, क्योंकि एक रिलेशन होता है अल्फा अल्फा बार इज मॉड अल्फा स्क्वायर, राइट। तो जो अल्फा 1/अल्फा बार आएगा वो एक्चुअली अल्फा बाय मॉड अल्फा स्क्वायर आएगा। यानी अगर आप उसको वेक्टोरियली सोचें तो 1/अल्फा बार की डायरेक्शन भी अल्फा की हो रही है, क्योंकि नीचे तो मैग्नीट्यूड है, अल्फा के पैरेलल है, क्योंकि इसके भी साथ कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा एसोसिएटेड है, उसमें भी अल्फा। यानी अल्फा और 1/अल्फा बार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। यानी जो लाइन ओरिजिन है, ओरिजिन कहां है सर, ओरिजिन देख ले, कहीं पे भी इसके अंदर है शायद, हाँ इसके अंदर कहीं पर भी ओरिजिन ले लेता हूं, ये मान ले ओरिजिन है। तो ओरिजिन और अल्फा, पहला पॉइंट जो है अल्फा इस पे लाई कर रहा है और 1/अल्फा बार इस पे लाई कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट जो अल्फा है ये पैरेलल है, एक ही लाइन पर लाई करेंगे, समझ गए, क्योंकि भाई इनकी डायरेक्शन सेम होती है। तो ये ज्योमेट्री का बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर ये ओरिजिन है, ओरिजिन कहीं पर भी बना लिया, ये ओरिजिन है, तो जो लाइन होगी स्ट्रेट लाइन पर ही कोलिनियर होंगे ये तीनों पॉइंट्स, क्योंकि अल्फा की डायरेक्शन और 1/अल्फा बार की डायरेक्शन सेम हो रही है। ठीक है, फर्दर ओरिजिन से ओपी लेंथ जो हो गई मॉड अल्फा, उसको सपोज के मान लेता हूं, जो कि निकालना है मुझे। तो OQ लेंथ क्या हो जाएगी, देखो OQ लेंथ हो गई मॉड ऑफ 1/अल्फा बार, और 1/अल्फा बार का मॉड भी 1/अल्फा ही होता है, यानी 1/k हो जाएगी। यानी अगर ये लेंथ k है तो ये 1/k है। ध्यान से सुनना, अभी बड़ा मजा आने वाला है। ओपी लेंथ अगर k है तो वो 1/k है। एक तुम्हें डिफरेंट अप्रोच सिखा रहा हूं इस चीज की। अब क्या करेंगे सर, हाँ अब इसको जरा ज्वाइन करते हैं, देखो इसको ज्वाइन, ये रेडियस था, इसको ज्वाइन और इसको ज्वाइन, और अब बेटा आ जाओ, इसको सी पॉइंट बोल दो। अब जरा ट्राइंगल ओपीसी, अब मुझे करना क्या है, बेसिकली मुझे किसी तरह से के निकालना है। ठीक है, तो मेरे दिमाग में ज्योमेट्री चल रही है कि क्यों ना कोसाइन रूल लगा दूं इस ट्राइंगल में, कॉस थीटा, ये वाले एंगल का कॉस थीटा, इन ट्राइंगल ओपीसी, इन ट्राइंगल ओपीसी, दिख रही है ना भाई फिगर, हाँ, कि भाई इन ट्राइंगल ओपीसी क्या करेंगे, देखो ये वाला लेंथ तो के है ओपी, ये वाली लेंथ √2 है क्योंकि ये लेंथ है, और ये रेडियस है जिसकी वैल्यू 2 थी बेटा, इसकी वैल्यू तो 2 थी। तो इन ट्राइंगल ओपीसी कोसाइन रूल कॉस थीटा लगाता हूं, कॉस थीटा हो जाएगा k² + 2 -4/2 k√2। ठीक है भाई, कोसाइन रूल लगा दिया, कोसाइन रूल से सॉल्व कर रहा हूं मैं। और ऐसे ही बड़े वाले OQC में भी, इन ट्राइंगल OQC, फिर से कॉस थीटा लगा देता हूं बड़े वाले ट्राइंगल में बेटा, कॉस थीटा, ये वाली लेंथ 1/k, तो 1/k² + 2 स्क्वायर, सॉरी +2 क्योंकि ये √2 था, है ना भाई, कॉस थीटा ये दोनों साइड से बन रहा है माइनस दिस, ये वाला रेडियस तो तुम्हारा 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस कर दो, अपॉन 2 × 1/k × √2। सर ये कैसी कैलकुलेशन हो गई, अभी देख 2 लाइन में सॉल्व होने वाला है।
दो लाइन में सॉल्व होने वाला है। दोनों ट्राइंगल्स में मैंने ट्राइंगल ओपीसी और ओक्यूसी में कोसाइन रूल अप्लाई किया, कॉस थीटा दोनों का इक्वल किया, अब मेरे पास एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। देखो ये क्या हो गया, के स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2√2 के, ये हो गया 1 के स्क्वायर माइनस 16 माइनस 2 14 अपॉन 2√2 के। दोनों को इक्वेट कर देता हूं क्योंकि कॉस थीटा तो सेम है। सो के स्क्वायर माइनस 2/2√2 के इक्वल्स टू 1 के स्क्वायर माइनस 14 अपॉन 2√2 इंटू 1 के। ठीक है भाई, बिल्कुल 2√2 कट गया। सो के स्क्वायर माइनस 2/के, इधर से एलसीएम 1 माइनस 14 के स्क्वायर बाय के, एक के कट गया, के कट गया। सो के स्क्वायर माइनस 2, सो 15 के स्क्वायर बराबर 3। आया ना मजा। के क्या माना था सर आपने, मॉड अल्फा माना था, यानी कि 15 मॉड अल्फा स्क्वायर बराबर 3 आ गया है, यानी मॉड अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 1/5 आ गई है। हाँ था ना बढ़िया क्वेश्चन, देख कोसाइन रूल का। सो 1/5 इसकी जगह रख देता हूं। तो 5 अल्फा स्क्वायर, 5 मॉड अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 1 बन गई है, 1 हो गया आंसर। तो कोसाइन रूल का अच्छा एप्लीकेशन। इसको क्वेश्चन को अब ज्योमेट्री की जगह अलजेब्रा से बहुत लंबा हो जाता है, इसको मॉड को खोलो z बार, इसका मॉड z बार, वो बहुत लेंदी अप्रोच है। हमने सीधे ज्योमेट्री लगा के इसको सॉल्व कर दिया बेटा। 2013 का एडवांस्ड का क्वेश्चन देख लेना, तुम्हें अगर तुम्हें मन हो, एडवांस्ड का 2013 का, उसमें सेम क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा, सेम। ठीक है, तो ये टफ क्वेश्चन था, छोड़ने वाला क्वेश्चन था एग्जाम में, अनलेस आप बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करके गए हैं। जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं 2013 का एडवांस्ड का क्वेश्चन है, तो अगर तुमने उस लेवल की तैयारी करी हुई है तो आप ये कर सकते थे, नहीं तो इसे छोड़ देना था यार, इंटीजर टाइप ही तो है, कोई और कर लेते। चलो भाई आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। कोसाइन रूल, दोनों ट्राइंगल में कॉस लगा के मैंने कॉस थीटा को इक्वेट करके के